हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। डी मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करी फ्री बुक आपके एनसीईआरटी के सीसीना आरएसक्यूएल आरडीएसएम ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया और थ्योरम के साथ जो बहुत ही आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग देखो क्या ना एक्सरसाइज 10I कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग 10H तक कंप्लीट कर लिए थे। 10I में क्या कर रहा है ना, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ये हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें हम लोग को ये समझना पड़ेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे एन इक्वेशन बाय इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड पैरामेट्रिक। मतलब एक इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा एक्स और वाई वेरिएबल में, क्या ना पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा इफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई डिपेंड्स ऑन अ थर्ड वेरिएबल सच दैट ए थीटा फाई टी। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ना एक्स इजकल टू गिवन है साइन थीटा और बाई इक्वल टू गिवन है कॉस थीटा। देखो एक्स और बाई ये दोनों वेरिएबल किस डिपेंड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल थीटा है। ये आपका दोनों इक्वेशन क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। और सेकेंड में अब x इक्वल टू गिवन है साइन टी एंड बाई इक्वल टू गिवन है टेन टी ये देखो x और y दोनों डिपेंड कर रहा है किस वेरिएबल पे, t वेरिएबल पे। सो और भी एग्जांपल ले सकते हैं थर्ड में, जैसे में 2t और y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस में 3। लो x y डिपेंड कर रहा है किस पे, t वेरिएबल पे। तो ये तीनों एग्जांपल क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। सो अब इस क्वेश्चन को बनाते कैसे, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा और बाई इजकल टू कॉस थीटा लेते हैं। और इसमें कहेगा हम लोग को फाइंड करने के लिए डी भाई बाई डी एक्स, मतलब बाई का डिफ्रेंशिएट करेगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जब आपका इक्वेशन गिवन हुआ किस में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन किस में है, थीटा में करेंगे। एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई थीटा। साइन का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, कॉस थीटा। रहने दो, इस फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बाई का डिफ्रेंशिएट डी बाई डी थीटा, कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन थीटा। लो अब दोनों फंक्शन का, दोनों एक्स और बाई का दोनों का डिफ्रेंशिएट किए थीटा के रिस्पेक्ट में। और हम लोग को फाइंड क्या करनी है, डी बाई डी एक्स, ये लिख दो। अब डी बाई में डी थीटा से और डी एक्स में डी थीटा से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब देखो डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस में साइन थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। ते लिख दो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, वो भी क्या में माइनस ले लो। ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या ना सॉल्व करते पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो हम लोग एग्जांपल समझ गए होंगे। देखो क्या ना एक्सरसाइज समझाते बात पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान है एक्सरसाइज भी। तो इसको नोट करते थ्योरी, फिर हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज। तो ये कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट। अब इसमें करा फाइंड डी बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए वेन ए गिवन है, एक्स और बाई गिवन है और डी बाई डी एक्स फाइंड करना। और एक्स किस पे डिपेंड है, टी में, और बाई भी डिपेंड है किस में, टी वेरिएबल पे। तो इसका ना डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये दोनों वेरिएबल दोनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दो डी एक्स बाई डी टी, और एक कांस्टेंट है रह गया, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट होगा टू टी। क्यों, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट है। तो इसको लिख सकते हैं 2at, मतलब फाइंड हो गया डी एक्स बाई डी टी। हम लोग फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिए, 2at। अब इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएट इसी के रिस्पेक्ट कर लेते हैं। तो बताओ बाई का डिफ्रेंशिएट डी बाई डी टी। 2 एक कांस्टेंट है रह गया, t का डिफरेंशिएट होगा 1। क्यों, क्योंकि t के रिस्पेक्ट है तो t का डिफरेंशिएट होगा 1। तो लिख सकते हैं d बाई डी टी इजकल टू क्या, 2a। और हम लोग को फाइंड क्या करनी है, d बाई डी एक्स। तो लिख लो d बाई डी एक्स। अब d बाई में क्या से डिवाइड करेंगे, dt से। क्यों, क्योंकि फंक्शन किसके रिस्पेक्ट की है, t के। तो dt से डिवाइड कर दो और dx में भी dt से डिवाइड कर दो। d बाई dt का वैल्यू जी 2a।
dx/dt का वैल्यू जी 2a/t, तो 2a कट गया और का वैल्यू आ गया 1/3। लो आंसर हो गया। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएट ये दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म dy/dx क्या होगा 1/t। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते हैं, बात सब समझ जाएंगे, आसान है। 3-4 क्वेश्चन लगातार देख लो अच्छे से, बाकी बात क्या ना समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज खुद से भी बना सकते हैं। देखो ए फंक्शन का भी डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dx/d थीटा। एक कांस्टेंट रह गया, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस में साइन थीटा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा, थीटा। अब बाई का डिफरेंशिएट dy/d थीटा, बी रह गया साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा। लो डिफरेंशिएट हो गया। अब हमें फाइंड करनी है dy/dx। तो dy में क्या से डिवाइड करेंगे, बात समझ में आ गई, d थीटा से। dx में क्या से डिवाइड करेंगे d थीटा से। dy/d थीटा का वैल्यू जरा बताओ b cos थीटा। dx/d थीटा का वैल्यू बताओ माइनस में a sin थीटा। और अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में b/a, माइनस में b/a, और cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अब ए करा ना x इक्वल टू इतना गिवन है, y इक्वल टू गिवन, हमें फाइंड करना है dy/dx। तो इसका भी dy/dx फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा के फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, बात समझ में आ रहेगी हम लोग। और सब क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। x का डिफरेंशिएट कर दो dx/d थीटा। अब ये कांस्टेंट है रहने दो, पहले पावर का, तो कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2 cos थीटा, पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर में कम, तो cos स्क्वायर का कॉस्ट इनटू, अब cos का डिफरेंशिएट क्या होगा माइनस में साइन थीटा। तो इसको अच्छे से लिखेंगे माइनस और 2a cos थीटा साइन थीटा रहने दो। अब फाइन कर ले यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू बी कांस्टेंट है रह गया, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2 साइन थीटा, राइट है, समझ सकते हैं, पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में कम, साइन स्क्वायर हो गया इनटू, अब साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा कॉस थीटा। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2b साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। और हमें फाइंड क्या करनी है dy/dx, ये फाइंड करनी है। अब dy में d थीटा से और dx में d थीटा से डिवाइड कर दो। dy/d थीटा का वैल्यू क्या 2b साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा, और dx/d थीटा का वैल्यू माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो इसमें साइन साइन कॉस कॉस कट गया, 2 कट गया, क्या बच गया माइनस b/a, ये बच गया। ये हो गया आंसर ना। अब क्वेश्चन नंबर हम समझते हैं फोर भी इसी प्रकार है, बात समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही रूल है, यहाँ पे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब दोनों फंक्शन किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट है रह गया, कॉस क्यू का क्या होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉस का डिफरेंशिएट कर दो माइनस में साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा, ठीक है, समझ सकते हैं। उसी प्रकार से बाई का डिफरेंशिएट कर दो dy/d थीटा, और ये रह गया पहले साइन क्यू का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन का डिफरेंशिएट कर दो कॉस थीटा, ये हो गया। इसको भी आप लिख सकते हैं 3a साइन क्यू स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस थीटा, राइट, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करनी है जी dy/dx। तो dy में क्या से डिवाइड करना होता है d थीटा से, dx में क्या से डिवाइड करना है d थीटा से। हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है। हाँ, अब देखो ये सब क्वेश्चन क्या ना एक बार घर पे खुद से रिपीट कर लो ना अपने से, तो बात समझ में आ जाएगी, खुद से बनाने आ जाएगा, कुछ है नहीं। dy/d थीटा का वैल्यू रख दो क्या 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, dx/d थीटा जरा बताओ माइनस 3a
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, एक साइन एक साइन, एक कॉस कट गया, एक कट गया, थ्री थ्री कट गया, क्या बच गया, एक साइन एक कॉस बच गया माइनस में, तो लिख दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, माइनस में टैन थीटा। लो टैन थीटा आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब इसका करा डिफ्रेंशिएट करो, लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, ए रहने दो, 1 का डिफ्रेंशिएट 0, कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगी माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस में साइन थीटा ए होगा। तो इसको लिख दे यहाँ पे क्या ना, ए साइन थीटा, समझ गए ना, एक कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये फाइंड हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब बाई का कर दो, डी बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है रह गया, थीटा का डिफरेंशिएट 1, क्यों, क्योंकि थीटा के सापेक्ष है, अब प्लस साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा, ए हो गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करनी है, डी बाई डी एक्स। अब डी बाई में क्या ना, डी थीटा से और डी एक्स में डी थीटा से डिवाइड कर दो। डी बाई डी थीटा का वैल्यू क्या, ए इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा होता है, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए साइन थीटा होता है। ये देखो कैंसिल कर दिए, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, 1 माइनस में कॉस थीटा बच गया, तो सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सब मल्टीपल से, ये हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा, 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो बच गया कॉस बाय साइन, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बाई 2। आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं क्या ना 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखो 6, अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्यों, क्योंकि x डिपेंड करा t पे और y डिपेंड करा t पे, t वेरिएबल x है, y में तीसरा वेरिएबल क्या है t। ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसका डिफ्रेंशिएट करना, डी बाई बाई डी एक्स फाइंड करना, तो x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, क्यों, क्योंकि t में है, t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और a हो गया, a कांस्टेंट है रह गया, लॉग टी का डिफ्रेंशिएट होगा 1 बाई टी, तो इसको लिख सकते हैं a बाई टी। यस, बाई का डिफ्रेंशिएट कर दो, d बाई डी टी, b कांस्टेंट है रह गया, साइन का डिफ्रेंशिएट क्या, cos t, ये फाइंड के लिए। अब हमें जरूरत क्या है ना, d बाई डी एक्स का, तो d बाई में dt से और dx में dt से डिवाइड कर दो, d बाई dt का वैल्यू क्या, b बाई कॉस टी, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या, a बाई टी, तो इसको लिख सकते क्या ना, ये t मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसको बी टी कॉस टी, बाई में a, तो इसको क्यों ना ऐसे लिख दे, b बाई a, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 6 सॉल्व करते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर देखो 7, इसमें भी करा ना हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या ना, डी बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है। देखो तो इसका फाइंड करना, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, लॉग टी का डिफ्रेंशिएट 1 बाई टी, अब प्लस कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस में साइन टी, ये आ गया, तो ये फाइंड हो गया डी एक्स बाई डी टी, रहने दो। और अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, ई टी, तो ये हो गया 1 माइनस टी साइन टी, ये डी एक्स बाई डी टी फाइंड। अब फाइंड कर लो डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ई टू डी पावर टी का डिफ्रेंशिएट ई टू डी पावर टी प्लस साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस टी, लो दोनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएट हो गया। अब हमें फाइंड करनी है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई में डी टी से डी एक्स में डी टी से डिवाइड कर लो, डी बाई डी टी का देखो वैल्यू गिवन है क्या, ई के पावर टी अब प्लस में कॉस टी, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू गिवन है क्या,
1 माइनस टी साइन टी बाई में टी, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे ई के पावर टी प्लस में कॉस टी बाई 1 माइनस टी साइन टी, और ए फंक्शन ऊपर आके क्या ना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा टी, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, तो लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएट 2, यह होगा। सो लिख दें, इसको अच्छे से लिख दो, माइनस में साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, बाई का डिफरेंशिएट डी बाई डी थीटा इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा प्लस साइन का डिफरेंशिएट कॉस 2 थीटा इंटू 2, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस में 2 और कॉस 2 थीटा, या और अब फाइंड क्या करनी है ना, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई में डी थीटा से और डी एक्स में डी थीटा से डिवाइड कर दो। डी बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस में 2 कॉस 2 थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या, माइनस में साइन थीटा माइनस में 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया सॉल्व। इससे क्या ना माइनस कॉमन ले सकते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस में 2 कॉस 2 थीटा, अब बाई में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये लिख दीजिए साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। लो, यही हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं और 6। अब देखते हैं 7, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब इसका भी करना है, एक फंक्शन का भी डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करो। तो लो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी थीटा, तो पहले किसका, रूट का, किस आएंगे, पहले रूट का डिफरेंशिएट, तो रूट का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट साइन 2 थीटा, रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट साइन थीटा हो गया। अब साइन का डिफरेंशिएट करो, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस 2 थीटा इनटू, अब 2 थीटा का डिफरेंशिएट 2 और थीटा का 1, तो डायरेक्ट 2 थीटा का डिफरेंशिएट 2, फिर से रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट, और साइन का डिफरेंशिएट कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएट 2 कैंसिल कर दो, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कॉस 2 थीटा बाई अंडर रूट साइन 2 थीटा, एस लिख सकते हैं। तो ये फाइंड हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब फाइंड कर लो डी वाई बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा, पहले रूट का डिफरेंशिएट क्या, 1/2 रूट कॉस 2 थीटा इंटू कॉस का डिफरेंशिएट क्या, माइनस में साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2, लो 2 कैंसिल कर दो, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे माइनस में साइन 2 थीटा बाई में अंडर रूट कॉस 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग को फाइंड करनी है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई में डी थीटा से और डी एक्स में डी थीटा से डिवाइड कर दो, डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा का वैल्यू क्या, या माइनस में साइन 2 थीटा बाई में अंडर रूट कॉस 2 थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा में क्या पुट कर दो, या कॉस 2 थीटा बाई में अंडर रूट साइन 2 थीटा। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए साइन ऊपर आ जाएगा माइनस में साइन 2 थीटा इंटू अंडर रूट साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा रूट में ये हो गया। क्या इसको आप दोनों क्या ना, ए रूट पे एक साइन पे पावर हाफ है, साइन पे पावर हाफ है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पर पावर 3/2 थीटा, हाँ साइन पे पावर 1 साइन पे पावर हाफ, रूट मतलब हाफ और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3/2, और यहाँ भी वही है, तो कॉस क्या हो जाएगा 3/2
2 थीटा, और माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, माइनस में tan 3/2 थीटा। ठीक है, ये हो गया आंसर ना। तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएट यह होगा। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। सॉरी, यहाँ पे गलती होगा, 2 थीटा ना, 2 थीटा, 2 थीटा, राइट। देखो 2 थीटा, 2 थीटा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, 2 थीटा। इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे भी, साइन 2 थीटा, 2 थीटा के क्या होल पर पावर 3/2 लो। अब जैसे लिखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 चलते हैं, ध्यान दो। इसका डिफरेंस लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन। पहले इसको रफ करना पड़ेगा, राइट है, इसको रफ कह लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना, 9 कंप्लीट कह लिए, यहाँ से रफ कह लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये आपका क्या ना, u इंटू वी के फॉर्म में, राइट। इसको u, इसको v समझो। तो x का डिफरेंशिएट dx बाई डी थीटा। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या होगा, e पर पावर थीटा का डिफरेंशिएट e के पावर थीटा, इसका डिफरेंशिएट हो गया। तो ये फंक्शन को कांस्टेंट में रखो, साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, प्लस अब ए फंक्शन को कांस्टेंट में, और ए फंक्शन का डिफरेंस, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा और प्लस कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको जरा एक लाइन हल करो, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो ई के पावर थीटा साइन थीटा, ई पर पावर थीटा और कॉस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर थीटा और कॉस थीटा, और माइनस ई टू दी पावर थीटा साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। देखो ये माइनस में और प्लस में कैंसिल हो गया, 1 1 हो जाएगा 2, ई टू दी पावर थीटा कॉस थीटा, ये फाइंड हो गया डी एक्स बाई डी थीटा, हम लोग को फाइंड हुआ। अब बाई इजकल टू क्या गिवन है, जरा देखो, बाई इजकल टू गिवन है थीटा, थीटा साइन थीटा प्लस माइनस में कॉस थीटा, ये गिवन है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, लिख दो। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा जी, डी बाई वाई डी थीटा, ई पर पावर थीटा का डिफरेंशिएट ई टू डी पावर थीटा, राइट। इसका डिफरेंशिएट, तो ये फंक्शन को क्या रखना होता है, कांस्टेंट में, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और प्लस, अब ये फंक्शन को कांस्टेंट रखो, और ये फंक्शन का डिफरेंस, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा और माइनस कॉस का डिफरेंशिएट माइनस, माइनस माइनस प्लस में साइन थीटा। फिर वही रूल क्या ना, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे ई के पावर थीटा साइन थीटा और माइनस ई पर पावर थीटा कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ई पर पावर थीटा कॉस थीटा और प्लस ई पर पावर थीटा साइन थीटा। देखो इसमें कटेगा, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, ऐड कर दो जी, ई पर पावर ई थीटा साइन थीटा, ई पर पावर, तो 2 ई पर पावर थीटा और क्या होगा साइन थीटा, या तो ये फाइंड हो गया डी बाई वाई डी थीटा, या और हम लोग को फाइंड क्या करनी है, डी बाई वाई डी एक्स, ये फाइंड करनी है। तो डी वाई में डी थीटा से और डी एक्स में डी थीटा से डिवाइड कर दो। डी बाई वाई डी थीटा का वैल्यू क्या, 2 ई टू डी पावर थीटा इंटू साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू रखो 2 ई पर पावर थीटा और कॉस थीटा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, tan थीटा होगा सर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।